हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वसला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। देखिए, मेन जो जूरिस्प्रूडेंस का क्लासिफिकेशन है वो जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है, लेकिन बेंथम का क्लासिफिकेशन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी को ही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम। सर जेरेमी बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस के क्लासिफिकेशन करते हुए जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा है, और यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल क्लियर भी हो रहा होगा, एक्सपोजिटरी एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। हिंदी में इसको कहा गया है व्याख्यात्मक तथा मूल्यांकात्मक या निर्णयात्मक विधि शास्त्र। चलिए पहले बात करते हैं व्याख्यात्मक विधि शास्त्र। यह हमें नाम से क्लियर हो रहा है, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र विधि की व्याख्या से संबंधित है, यानी कि विधि कैसी है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लॉ एज इट इज, यानी कि विधि कैसी है, यह विधि की व्याख्या के बारे में बता रहा है। वहीं पर जब हम बात करते हैं मूल्यांकात्मक या निर्णयात्मक, हमें नाम से क्लियर हो जाता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, किसी चीज के निर्णय के बारे में बताना, यानी कि विधि का उद्देश्य क्या है। अर्थात मूल्यांकात्मक या निर्णयात्मक विधि शास्त्र विधि के उद्देश्य से संबंधित है। व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को फिर जेरेमी बेंथम ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अथॉरिटेटिव यानी कि प्राधिकारिक तथा अनऑथोरिटेटिव यानी कि अप्राधिकारिक। प्राधिकारिक शक्ति से मतलब यहाँ पर राज्य की विधायी शक्ति से है, यानी कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों से है। अर्थात यदि हम विधि की व्याख्या या विधि को हम राज्य के विधानमंडल के द्वारा, विधायी शक्तियों के द्वारा जब हम जानते हैं तो वो कहलाता है प्राधिकारिक। लेकिन जब हमें विधि की व्याख्या अप्राधिकारिक, अब यहाँ पर अप्राधिकारिक से मतलब क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विधिक साहित्य के बारे में, यानी कि जब हमें विधि की व्याख्या विधिक साहित्य के माध्यम से जब हमें पता लगती है, राज्य के विधानमंडल के द्वारा नहीं बल्कि अन्य सोर्सेस के थ्रू, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं विधिक साहित्य की, तो वो कहलाता है अनऑथोरिटेटिव जूरिस्प्रूडेंस। अब ये जो अप्राधिकारिक है, यानी कि जो विधिक साहित्य है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक लोकल यानी कि स्थानीय, दूसरा यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक। नाम से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है, स्थानीय लोकल, इसका मतलब हम जिस भी देश विशेष में हम रहते हैं, यदि हम उसी के ही विधिक साहित्य का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी से जब हम विधि की व्याख्या को जान रहे हैं, विधि को समझ रहे हैं कि विधि कैसी है, तो वो कहलाता है लोकल अथॉरिटेटिव। और वहीं पर जब हम पूरे विश्व में से कहीं से भी किसी प्रकार के साहित्य को पढ़ रहे हैं, किसी भी राइटर के बुक को पढ़ रहे हैं, किसी के भी हम आर्टिकल को देख रहे हैं, और उससे यदि हमें विधि के बारे में जानकारी मिलती है, तब वो कहलाता है यूनिवर्सल। तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आपको बेंथम का ये जूरिस्प्रूडेंस का क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।